विलन हमेशा बुरे नहीं होते। कभी कभार इनका पर्सपेक्टिव इतना लॉजिकल हो जाता है कि एक इंसान भी कंफ्यूज हो जाए। पर सवाल आता है कि क्या ये सही थे या फिर एक गलत डायरेक्शन में चले गए थे। इसी बात को पता करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कैरेक्टर को। अगर सर्वाइवल ऑफ पावर गेम का मास्टर कोई है तो वो एस्केलेड है। ये बंदा विलन भी है, मास्टरमाइंड भी और हीरो भी। उसके कैरेक्टर को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि वो एक ऐसे सिस्टम में बड़ा हुआ है जो अनफेयर था। एस्केलेड का अल्टीमेट गोल था डेनमार्क के किंग को गिराना और अपने कम्युनिटी के लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करना। उसकी नजर में वर्ल्ड एक बैटलफील्ड था, या तो तू जीतेगा या तेरा इस्तेमाल होगा। इसीलिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, वो भी जीने के लिए। अब सवाल आता है, क्या वो सही था? आंसर है हाँ, क्योंकि उसके टैक्टिक्स रियलिस्टिक थे। उसने अपने दिमाग से गेम खेला और इमोशन को एक साइड रख दिया। वो एक बोर्न सर्वाइवर था जो सिर्फ सिचुएशन का फायदा उठाता था। उसका गोल क्लियर था, वीक लोगों को एक बेटर फ्यूचर देना। बट क्या वो इंसान गलत था? आंसर है यस, क्योंकि उसके मेथड्स एक्सट्रीम थे। वो किसी भी बंदे को इस्तेमाल कर सकता था अगर उसका मकसद पूरा हो जाता। आज की दुनिया भी पावर और गेम पे चलती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या पर्सनल लाइफ, सिर्फ स्ट्रॉन्ग पीपल ही सर्वाइव करते हैं। इसलिए एस्केलेड की थिंकिंग पावर ऑफ मैनिपुलेशन ही सब कुछ है वाला थॉट एक रियलिटी चेक है। बात करें तो अपने सेकंड कैरेक्टर की, जिसका नाम है गारू। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगता है हीरो भी कभी परफेक्ट नहीं होते, उनका भी एक डार्क साइड होता है, तो गारू का कैरेक्टर तुम्हें बिल्कुल रिलेट होगा। ये बंदा हीरो सिस्टम से नफरत करता है क्योंकि वो सिर्फ पावर का गेम है। गारू का बिलीफ था कि हीरो सिर्फ एक इमेज बनाने के लिए विलेंस को मारते हैं। रियलिटी में वो भी सेल्फिश होते हैं, वो सिर्फ पॉपुलर होने के लिए लड़ते हैं। गारू चाहता था कि वो एक ऐसा कैरेक्टर बने जो सच में फेयर हो, जो हीरोज के हाइपोक्रेसी को एक्सपोज करे। अब सवाल आता है, क्या वो सही था? आंसर है यस, उसके लॉजिक में दम था। वो सच बोल रहा था, हीरो सच में परफेक्ट नहीं होते। और तो और उसने कभी अननेसेसरी लोगों को नहीं मारा। उसका स्ट्रगल भी एक रियल स्ट्रगल था, एक ऐसा बंदा जो अनफेयर सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा था। पर क्या वो गलत था? आंसर है यस, क्योंकि उसने अपना गुस्सा गलत तरीके से निकाला। उसका गोल लॉजिकल था, लेकिन उसके मेथड वॉयलेंट थे। वो प्रूव करना चाहता था कि सिस्टम गलत है, मगर उसने खुद उसी सिस्टम की तरह एक्ट किया। वो चाहता था कि विलन्स को भी समझा जाए, लेकिन वो खुद एक हीरो की तरह अपने आप को प्रूव करने लगा। आज भी लोग सिस्टम के अनफेयर होने का कंप्लेन करते हैं और सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करते हैं। गारू का कैरेक्टर उन लोगों का रिफ्लेक्शन है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि अनफेयर चीजें खत्म हो। अब आते हैं अपने थर्ड कैरेक्टर की तरफ, जिसका नाम है योहान लिबर्ट। योहान सिर्फ एक विलन नहीं, पूरा इविल का साइकोलॉजिकल फॉर्म है। ये बंदा ना ही किसी पावर का भूखा है और ना ही किसी रिवेंज में इंटरेस्ट है। उसका सिर्फ एक ही गोल है, दुनिया को एक ऐसी जगह बनाना जिसमें सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो। योहान की फिलॉसफी सिंपल है, इंसान का असली चेहरा तभी दिखता है जो वो अपनी लोएस्ट स्टेट में होता है। योहान सिर्फ केओस क्रिएट करना चाहता था, बिना किसी पर्सनल मोटिव के। उसका मानना था कि दुनिया में बस एक ही रूल है, या तो तू मैनिपुलेट करेगा या तो तुझे मैनिपुलेट करा जाएगा। अब सवाल आता है, क्या वो सही था? अगर तुम सिर्फ उसके लॉजिक देखो तो हाँ, उसने दुनिया की हिपोक्रेसी को सही तरीके से समझा। उसके वर्ड और एक्शन एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है, हर इंसान अंदर से सेल्फिश होता है। बट क्या वो गलत भी था? आंसर है यस, उसका गोल सिर्फ डिस्ट्रक्शन था, बिना किसी रियल कॉज के। वो सिर्फ लोगों की लाइफ बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। उसने इनोसेंट लोगों की साइकोलॉजी को इतना मैनिपुलेट किया कि वो खुद एक विलन बन गया। आज भी बहुत लोग ऐसी दुनिया में जीते हैं जिसमें डिसेप्शन और मैनिपुलेशन रियल है। लोग इमोशन का यूज करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए। योहान का कैरेक्टर एक वार्निंग है, अगर एक इंसान अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है तो एक मॉन्स्टर बन जाता है। देखो, ये तीनों ही विलन्स रिलेटेबल है क्योंकि इन्होंने दुनिया के अनफेयर रूल्स को समझा है। एस्केलेड सिर्फ पावर और सर्वाइवल का गेम खेल रहा था, गारू हीरोज की हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहा था, योहान सिर्फ इंसानी नेचर का असली चेहरा दिखाना चाहता था। लेकिन जो चीज इन्हें विलन बनाती है वो इनके मेथड्स है। एस्केलेड ने इनोसेंट लोगों को सेक्रीफाइस किया है, गारू खुद एक हीरो बनने का ट्राई करने लगा जो उसके आइडिया के अगेंस्ट था। योहान ने बस दुनिया को बर्बाद करना अपना मिशन बना लिया। किसी भी सिस्टम में फ्लो होता है, किसी भी दुनिया में इनजस्टिस होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी इस वर्ल्ड का पार्ट बन जाना चाहिए। तुम क्या सोचते हो, क्या ये विलन सही थे या उनका तरीका गलत था? कमेंट्स करके जरूर बताना।